जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी हमें पता नहीं किस रूप में आके हमें ब्लेस कर दें, कब गुरु जी हमें अपनी प्यारी भरी ब्लेसिंग दे दे, कब गुरु जी हमें अपना आशीर्वाद दे दे, कब गुरु जी हमें अपनी शरण में ले लें, ये तो हम नहीं जान सकते, तो सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। और संगत जी, जो भी ये सोचता है कि हमने अपने गुरु को चुना है, ये गलत है। गुरु को हमने नहीं चुना, गुरु ने हमको अपनी संगत के रूप में चुना है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है और ये सत्संग सुनने से ही आपके मन में शांति आएगी, दिमाग को शांति मिलेगी। और गुरु जी के मंत्र जाप करो आप जितना कर सकते हो। जब भी आपका मन उदास हो या आपको कोई टेंशन हो तो आप गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। मैं अपना नाम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मई 2024 से अपने चरणों में लिया है, लेकिन कहते हैं ना कि पता नहीं उनकी कृपा कब से हम पे बरस रही है, कब से उन्होंने हमें जोड़ा है, वो तो गुरु जी ही जानते हैं, हमें नहीं पता। तो आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पहले 2 मैंने लिख के शेयर किए थे, लेकिन आज मैं हिम्मत करके रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि ये शुक्राना सत्संग मेरे लिए बहुत खास है। गुरुजी ने अभी 2 घंटा पहले ही मेरे दिमाग में यह थॉट डाला कि पुत्र, तू अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर। उससे पहले मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मेरे को ये शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और मैं इसकी शुरुआत महामंत्र से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कहने के लिए तो गुरु जी ने मुझे 2024 में मई में ही अपने से जोड़ा है, लेकिन पता नहीं कि गुरु जी ने कब से हम पे अपनी कृपा बरसा रहे थे, ये तो गुरु जी ही जाने। आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ, ये मतलब मेरे बेटे का सत्संग है, और ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। जो मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं रिकॉर्ड कर लिख के नहीं बता सकती थी, ये मैं खुद ही बताना चाहती थी। मैं खुद ही बोलना चाहती थी कि मुझे क्या बताना है। गुरु जी, आप ऐसी कृपा करिए कि जो भी आप बुलवाना चाहें वो मैं बोलूं। कृपया करके मेरा साथ दीजिए। संगत जी, मेरा बीच वाला बेटा जो है 2005 में उसका जन्म हुआ था, और उसके जब वो 5 साल का था तभी से उसके सर में दर्द रहता था। सर में दर्द उसके इतना ज्यादा रहता था, बहुत ज्यादा। कम से कम 2 साल हमने उसके बहुत दवाइयाँ करवाई और डॉक्टर को दिखाया, पर उसका आराम नहीं लगा। फिर हमने सोचा कि इसकी आंखें चेक करवाते हैं, तो हो सकता चश्मा लगेगा तो उससे ठीक हो जाए। फिर हमने उसका आंखें चेक करवाई, चश्मा लगवाया, पर संगत जी उसको आराम नहीं लगा। उसे कम से कम हफ्ते में, जैसे मान लो 4 दिन वो ठीक रहेगा, 3 दिन उसके सर में दर्द रहता था। उसके साथ साथ बेइंतहा सर में दर्द, उल्टी होती थी उसको, जिससे वो परेशान था बहुत ज्यादा। तो जी 2005 में उसका जन्म था, और लगा लो हमने 2017 जब तक आया, हमने उसके सिर का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उसका आराम नहीं लग रहा था। इस दौरान उसका सीटी स्कैन वगैरह सब हुए, दवाइयाँ ले रहा था, लेकिन फिर भी उसका सर में दर्द होता ही रहता था। ये नहीं कि उसके सर के दर्द का कुछ परमानेंट इलाज हुआ। तो जी 2017 में फिर उसके दौरे पड़ने लग गए। अप्रैल में उसको दौरे पड़े, और उस दौरान फिर
उसका प्राइवेट सरकारी हमने सब ट्रीटमेंट करवाया। हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने बहुत महंगे महंगे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, पर संगत जी उसके बिल्कुल आराम नहीं लग रहा था। मेरा बच्चा दवाइयाँ खाता था और हर उसके दवाई के नशे में हर वक्त सोया रहता था। उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, ना स्कूल जाना ना ट्यूशन जाना, और उसका वजन बहुत बढ़ गया था इस दौरान। और मतलब ऐसा लगता था जैसे थोड़ा दिमाग भी कम हो रहा है उसका, दवाइयाँ खाते खाते उसका दिमाग भी कम हो रहा। फिर उसको दवाइयाँ खा रहा है, लेकिन उसको फिर दोबारा से दौरा पड़ गया है जी। उसका आराम तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, और उसे देख देख के हम बहुत परेशान थे। फिर जी 2019 का टाइम था, 2019 की बात है ये, नवंबर की। तब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो उससे हफ्ता भर पहले की बात है। तो हम बहुत परेशान थे कि शादी भी है घर में, और मेरे बच्चे को 15 दिन हो गए थे स्कूल गए। वो बिल्कुल बेसुध था, जैसे कि आधी बेहोशी में इंसान होता। बस खाना खाया, दवाई खाई, लेट गया, ना स्कूल ना ट्यूशन, कोई नहीं। उस दिन संगत जी हम इतने परेशान थे, हम दोनों, मेरे अंकल जी और मैं, हम बहुत रो रहे थे सुबह उसको देख देख के। उसकी हालत इतनी खराब हो रही थी, हम काम से भी परेशान थे, हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप था, लेकिन उसके साथ साथ हम इधर उधर से कर्जा पानी करके उस पर पैसा भी लगा रहे थे, पर उसको जी आराम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी संगत जी। तो एक चीज थी, जो मेरा भाई है, मेरे ताऊ का लड़का है, तो ये चीज हमें पहले से पता थी, हमें उसने बताया भी था, लेकिन ये है जी कोई यकीन नहीं करता इस चीज का, कैसे कैसे हो जाएगा। पहले अपना ट्रीटमेंट ही करवाते हैं दवाई गोली का कि हाँ डॉक्टर के से ऊपर तो कोई नहीं है, यही है। फिर मेरे को ससुराल का भी डर था कि कहने लगे अपने भाई के चक्कर में आ गई और उसका बच्चे का ठीक से इलाज नहीं करवाया। तो जी बात ये थी कि मेरा भाई ना, मतलब ताऊ का लड़का है, थोड़ा दूर का है, तो फिर भी ये तो पता है कि उसकी भांजी वहां पे रहती थी, तो उसको दौरे पड़ते थे। तो उसको किसी ने बताया कि राजस्थान में एक है कीड़े वाले बाबा के नाम से वो मशहूर है, तो वो दिमाग से कीड़ा निकालते हैं, और तो वो ठीक हो जाता। लड़की ठीक थी जी, वो लड़की, उस लड़की की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, हमें सब पता कि लड़की ठीक है वो, लेकिन फिर भी ये है कि जी यकीन नहीं करते। तो हमें जानते बूझते भी हमने मतलब उस चीज पे यकीन नहीं किया और अपना डॉक्टर का इलाज करवाते रहे। लेकिन उस दिन हम इतने परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा, मैंने फिर अपने अंकल जी से कहा, मेरे भाई का नाम संजय है, मैंने कहा संजय को तुम फोन करो और देखो, उससे पूछ के उस एड्रेस लो आप, और आप एक बार इसे लेकर जाओ वहां पे। हो सकता जी हम इतने परेशान हो रहे हैं, हो सकता वहीं से आराम लग जाए। उनके दिमाग में आ गई, तो उन्होंने सुबह सुबह तभी फोन करा। मेरा भाई बाजार लगाता है वो, जैसे वीकली बाजार लगते हैं ना, ऐसे बाजार लगाता है वो। तो उसने तुरंत ही बोल दिया ठीक है, उसने एड्रेस भी बताया और बोल दिया मैं चलता हूँ आपके साथ में। संगत जी उसने एक बार भी मना नहीं किया, उसने तुरंत बोल दिया कि मैं आपके साथ, मैं चलूंगा आपके साथ, आप लेकर चलो उसको। तो जी वो शाम को ही हमारे घर आ गया, सुबह बात हुई थी, शाम को वो आ गया। तो शाम को मेरे अंकल जी, उनके दो दोस्त और मेरा भाई और मेरा बेटा उसको लेकर गए। वहां राजस्थान में कोई जगह है, वो मुझको नाम याद नहीं आ रहा, वो मेरे अंकल जी को पता है। तो जी वहां पे लेके गए। मेरा बेटा जब गया था वो आधा होश में आधा बेहोश, वो होश में नहीं था संगत जी, बहुत परेशान। उसको लेके गए तो वो रात को पहुंच गए थे, लेकिन सुबह उन्होंने वहां पे दिखाया। सिर्फ 5 मिनट लगी संगत जी, सिर्फ 5 मिनट उनको वहां पे, जो भी वहां होते हैं वो जो कीड़ा निकालते हैं दिमाग से, जो भी थे वहां पे बाबा थे, तो उन्होंने 5 मिनट बस उसके नाक में कुछ तेल वेल लगाया था, जैसे भी बता रहे थे आके, और कान में लगाया था शायद, और वो कीड़ा एकदम बाहर आ गया नाक के थ्रू। इतना बड़ा जैसे चावल में होती है ना गिंडार सी होती है लंबी वाली, थोड़ी आधा इंच के करीब जो होती है, ऐसा वो कीड़ा वो लेके भी आए थे घर पे, है नहीं, हमारे गली मोहल्ले में सबने देखा था वो कीड़ा,
मतलब सब देखने आ रहे थे उसको, उसे बंद ले आए वो, उन्होंने छुपा के ले लिया था वहां से। वो ऐसे देते नहीं है, लेकिन उन्होंने वो कीड़ा लेके कागज में लपेट के उसको ले आए थे। तो जी उन्होंने उसके 2500 रुपये लिए थे वहां पे। वैसे वो अगर कोई गरीब है बेचारा परेशान है तो वो ऐसे भी उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वहां पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो परेशान होते हैं इतने, मतलब कोई 10 साल से परेशान है, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। ये कहते हैं उनका सबका मतलब वहाँ ठीक हो जाते हैं, जाके सबका इलाज सही हो जाता। तो मेरे बच्चा जिस हालत में गया था, संगत जी भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो जब आया मुस्कुराता हुआ आया। और वो दिन है, आज का दिन है। उन्होंने बोल दिया इसकी दवाई बिल्कुल बंद कर दो। उसको दौरे की एक गोली भी हमने जब से नहीं खवाई संगत जी, एक गोली कैसी होती है। और मेरे बच्चा जब से बिल्कुल ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत हारी बीमारी तो नॉर्मल सबको होती है, नॉर्मल बच्चों को कभी खांसी जुकाम बुखार हो गया या कभी कपार सर में दर्द हो तो सबके होता। लेकिन जो इसको दिक्कत थी, दौरे पड़ने लगे थे या डेली इसके सर में दर्द रहने लगा था, फिर तो उससे तो उसको मेरे बच्चे का बिल्कुल पीछा छूट गया। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि आप मुझसे ये चीज शेयर करवा रहे हो, क्योंकि संगत जी मैं चाहती थी कि मैं किसी को बताऊं, जो भी जरूरतमंद है, जो किसी के साथ ऐसी दिक्कत है तो मैं उसको बता पाऊं। लेकिन कोई यकीन भी नहीं करता है। लेकिन आज गुरुजी ने पता नहीं मुझे हिम्मत दी, मेरे दिमाग में थॉट डाला कि तू ये चीज शेयर कर, और अगर उस चीज से किसी एक का भी भला हो गया, संगत जी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। संगत जी अब पता नहीं जब से मेरा बेटा ठीक हुआ है, हम कभी बाहर जाएंगे तो हम देखते हैं कोई परेशान है तो हम झट उसको ये चीज, हम भी बहुत सारे लोगों को वहां पे भेज चुके हैं कि जो कोई परेशान होता है तो उसको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे वहां पे ना दवाई मिलती है। और बस उन्होंने जब कीड़ा निकाला था तो वहां पे एक मंदिर था, वहां पे प्रसाद चढ़ाया था, 51 रुपए का चढ़ाया था शायद, और 2500 रुपये उन्होंने लिए थे। और एक पर्चा दिया था उन्होंने बना के, जैसे कि बच्चा होने के बाद जो माँ होती है, जच्चा होती है, उसको जो खाने के लिए बनाते हैं ना सांदा, ऐसा ही सारे ड्राई फ्रूट वगैरह उन्होंने मात्रा लिखी हुई थी उसमें कितनी डालनी है, तो उसके लड्डू बनाने थे और सुबह खाली पेट दूध के साथ देना था। सिर्फ उसके बाद हमने ये खिलाया, और कुछ दवाई दी थी उन्होंने नाक में डालने के लिए, 15 दिन की थी तो वो दी थी। लेकिन संगत जी उसको वैसी जो दवाई थी ना डॉक्टर वाली, वो तो बिल्कुल ही बंद हो गई। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं आप हम पे कब से मेहर कर रहे हो, ये तो आप भी जानो। लेकिन मेरा बच्चा जब से बिल्कुल ठीक है, मेरा भाई जो है उस भी पता नहीं वो तो कितने लोगों को भेज चुका है वहां पे, बहुत लोगों को भेज चुका वहाँ, जो परेशान होते हैं बता देता है एड्रेस के ऐसे ऐसे बात है। और जी यकीन नहीं करते लोग, सही बात तो ये है। लेकिन अब जब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो हम चमत्कारों में तो यकीन कर ही सकते हैं ना, कि जहाँ चमत्कार होते हैं, डॉक्टर से ऊपर भी कोई चीज है जो परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है एक, जो काम करती है। तो आज पता नहीं क्यों मेरे को ये थॉट आ रहा था कि तू ये चीज शेयर कर संगत से। संगत जी आप यकीन करिए, ये जो मैं बता रही हूँ ना, हमने खुद ये चीज इतनी फेस की है बहुत ज्यादा, जब मेरा बच्चा परेशान था। लेकिन अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आज वो मैं बताऊं आपको, सीए की तैयारी कर रहा है, जो दिमाग से इतना वो हो गया था ना, 12वीं में उसके बहुत अच्छे नंबर आए, उसके बाद वो सीए की तैयारी कर रहा है। उसमें अब मेरे को मतलब इतना ज्यादा इसमें बारे में पता नहीं है कोर्स के, लेकिन यह है कि जो पहली बार में पेपर होते हैं वो उसका क्लियर हो गया, उसमें उसके बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। और अब दूसरी बार के पेपर उसके जनवरी में होंगे। और वो देखो 11वीं और 12वीं क्लास को ट्यूशन भी देता है, और यूट्यूब पे भी वो पढ़ाता है बच्चों को। तो संगत जी, जो बच्चा इतना परेशान था, दिमाग से भी थोड़ा ऐसी हो गया था, वो ईश्वर की इतनी कृपा उस पे हुई, गुरुजी की इतनी कृपा हुई। पता नहीं मेरे गुरुजी कब से मेरा हाथ थामे हैं, मुझे तो पता भी नहीं, कि अब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, पढ़ा रहा है, दिमाग इतना तेज है उसका,
जो उसका वजन बढ़ गया था अब बिल्कुल सही है और हेल्थ उसकी ठीक है, बहुत ठीक है। वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है मेरा बच्चा। भगवान सबको ऐसी औलाद दे, बस यही चाहूंगी। संगत जी, अगर आपकी जानकारी में या आपके घर में कोई इस तरह का मरीज है तो आप प्लीज आप एक बार वहां जाके देखिए, वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सच्ची में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार आप यकीन करिए। या कोई आप, मैं क्या बताऊं, आप मतलब विश्वास करिए, आप बहुत ठीक जगह है वो। यकीन नहीं कोई कर पाता पहली बार में, लेकिन अगर कोई परेशान है, इतना इलाज करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं आराम लग रहा, तो एक बार वहां जाके देखने में क्या हर्ज है नहीं। तो अगर कोई मतलब वहां जाना चाहे, एड्रेस तो मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे ही बता देती। तो आप ये जो सत्संग शेयर करेंगे अंकल जी, आप इनके पास मैसेज कर देना। अगर किसी को वहाँ का एड्रेस चाहिए तो मैं अपने अंकल जी से एड्रेस लेके इन अंकल जी को एड्रेस व्हाट्सएप कर दूंगी, फिर आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाओगे ना, 100% इलाज ठीक हो जाएगा। वो बच्चा आपका जो भी है, बच्चा है, बड़ा है, चाहे किसी भी उम्र का बंदा है, वो जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम बहुतों को भेज चुके हैं वहाँ पे और वहाँ ठीक हो जाते हैं। वहाँ ये नहीं कि हमारा कुछ उनसे कांटेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि एक किसी की हेल्प हो जाए, एक सेवा के तौर पे, कि हाँ बस मन करता कि हाँ जैसे हमें भगवान ने हमें ठीक कर दिया, मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, ऐसे सबको ठीक करे। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बरसाएं। संगत जी, मेरा सत्संग अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे बता पाई हूँ, नहीं बता पाई, मुझे ठीक से बताना आया नहीं आया, पर आप समझ लीजिए प्लीज। और अब मैं क्या बोलूं, चलो गुरुजी ने, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आंटी जी ने कितना प्यारा सत्संग शेयर किया है। अगर आपके पास ऐसे कोई मरीज वगैरह हो तो आप जाके बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आंटी जी से। आप जब भी हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। अगर किसी को नंबर भी चाहिए तो आंटी जी का हम नंबर भी दे देंगे आपको, आप जाके कांटेक्ट ले सकते हो, लोकेशन ले सकते हो और जाके अपना इलाज कर सकते हो। गुरु जी का आशीर्वाद है। देखो गुरु जी ने कितनी अच्छी चीज़ इस सत्संग के थ्रू शेयर कराई है। संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुनने के बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। गुरु जी की सत्संग को एंड तक सुनने में बहुत ज़्यादा कृपा होती है गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।